हितेश अपनी पत्नी प्रिया से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता था। प्रिया एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी और हितेश ने उससे सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की थी। शादी के बाद कुछ समय तक तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हितेश का असली चेहरा सामने आने लगा। वह प्रिया पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा और अक्सर उसे ताने मारता था कि वह किसी काम की नहीं है। प्रिया यह सब चुपचाप सहती रही क्योंकि वह हितेश से सच्चा प्यार करती थी और उसे लगता था कि एक दिन वह बदल जाएगा। लेकिन हितेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि प्रिया उसकी दौलत के रास्ते में आ रही है। एक दिन हितेश प्रिया को बहला फुसलाकर एक सुनसान नदी किनारे ले गया। प्रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हितेश के मन में क्या चल रहा है। वे दोनों नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक हितेश ने प्रिया को जोर से धक्का दे दिया। प्रिया असंतुलित होकर नदी में गिर गई और तेज बहाव में बहने लगी। हितेश ने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्रिया अब दिखाई नहीं दे रही है वह वहां से चला गया। हितेश को लगा कि अब उसकी राह का कांटा हट गया है और वह प्रिया की सारी दौलत का अकेला मालिक बन जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। प्रिया नदी के तेज बहाव में बहती जा रही थी जब किस्मत से एक अमीर जोड़ा जो उस दिन अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए उसी नदी किनारे घूमने आया था की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने प्रिया को बहते हुए देखा और तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े। मिस्टर और मिसेज शर्मा ने अपनी कार रोकी और मिस्टर शर्मा ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रिया को पानी से बाहर निकाला। जब प्रिया को होश आया तो उसने मिस्टर और मिसेज शर्मा को अपनी आपबीती सुनाई। वे यह सुनकर सन्न रह गए कि हितेश ने इतनी घिनौनी हरकत की है। मिस्टर शर्मा ने तुरंत पुलिस को खबर की। पुलिस ने हितेश को गिरफ्तार कर लिया और उस पर प्रिया की हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया। अदालत में प्रिया ने हितेश के खिलाफ गवाही दी और उसे अपनी बेवफाई की कीमत चुकानी पड़ी। हितेश को जेल भेज दिया गया। मिस्टर और मिसेज शर्मा ने इस मुश्किल घड़ी में प्रिया का पूरा साथ दिया और प्रिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की जिसने उसे सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ दौलत से नहीं होता बल्कि भरोसे और सम्मान से होता है।